नमस्कार। एक सेठ जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार देव कृपा से पूरे परिवार को बैलगाड़ियों में बैठाकर वह स्वयं पैदल चलते हुए गंगा स्नान के निमित्त चले। मार्ग में सेठ जी की जुटी टूट गई तो उन्होंने एक पथिक से मोची के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि सामने गांव में एक मोची तो है, लेकिन वह सुबह 1 घंटे ही कार्य करता है। आप प्रयास कर लीजिए, शायद आपका भाग्य साथ दे। सेठ जी उस गांव में पूछते पूछते मोची के घर पहुंचे। वह संत रैदास की कुटिया थी। सेठ जी ने अपना मंतव्य बताया तो रैदास जी ने कहा, कल सुबह आना। सेठ जी ने प्रलोभन दिया तो रैदास जी ने कहा, मैं धन के लालच में नहीं, गृहस्थ धर्म के पालन हेतु ही उद्योग करता हूँ। मेरे आज के भरण पोषण की व्यवस्था हो चुकी है, अतः आप कल आना। सेठ जी ने उदास होकर कहा कि ऐसे तो मुझे गंगा स्नान में विलंब हो जाएगा। रैदास जी ने जब गंगा स्नान की बात सुनी तो वे तुरंत उठे और सेठ जी की जूती की मरम्मत कर दी। सेठ जी जब पारिश्रमिक देना चाहा तो रैदास जी ने मना कर दिया और बोले, मैंने तो यह कार्य गंगा स्नान के निमित्त ही किया है। सेठ जी भी स्वाभिमानी थे, अतः जिद पकड़ बैठे। तब रैदास जी ने कहा, मैंने आपका कार्य किया है, आप भी मेरा एक कार्य कर दो। एक सुपारी देकर उन्होंने कहा, यह सुपारी गंगा मैया को दे देना और कहना आपके भक्त रैदास ने भेजी है, और हाँ, गंगा जी सुपारी हाथ में लें तो ही देना, नहीं तो वापस ले आना। सेठ जी हंसे, वह सुपारी अपनी जेब में डाल ली तथा अपनी यात्रा शुरू की। गंगा तट पर पहुंचकर सेठ जी ने स्नान, पूजा, दान पुण्य किया। वह पुरोहित की दक्षिणा हेतु जेब में हाथ डाला तो सुपारी देखकर उन्हें यह कार्य याद आया। सुपारी गंगा में अर्पित करते समय उन्हें रैदास जी की बात याद आई तो उन्होंने सोचा, कहने में तो कोई दोष नहीं है। जैसे ही उन्होंने रैदास जी की कही बात को दोहराया तो गंगा जी में से एक हाथ निकला और वो सुपारी ले ली। सेठ जी घबराकर पसीने पसीने हो गए तथा मुड़कर चलने लगे तो एक आवाज आई, सेठ रुको, मेरी ओर से भी रैदास के लिए एक भेंट ले जाओ। गंगा जी में से फिर एक हाथ निकला जिसमें एक जड़ाऊ कंगन था। सेठ जी ने उसे अपनी जेब में रखा। वे बैलगाड़ी में आकर बैठ गए। सेठ जी की जेब को चमकती देखकर सेठानी ने पूछा तो सेठ जी टालने लगे, लेकिन तिरिया हट के आगे उन्होंने पूरी बात सेठानी को बताई। वह कंगन दिखाया। कंगन देखकर सेठानी लोभ में आ गई और बोली, यह कंगन मोची के क्या काम का, आप मार्ग बदल कर घर चलो। घर पर आकर सेठ जी ने कहा कि यह कंगन किसी को दिखाना नहीं तथा यह बात किसी को बताना भी मत। लेकिन सेठानी पर तिरिया चरित्र सवार हो चुका था। उन्होंने तुरंत कंगन पहना। वह प्रसाद के बहाने रनिवास पहुंची। वह बार बार हाथ हिलाने लगी। सेठानी के जाते ही रानी कोप भवन में जा बैठी। जब राजा को पता चला और पूछने पर रानी बोली, मुझे सेठानी का पहना हुआ कंगन चाहिए। राजा बोले, बस इतनी सी बात, और उन्होंने सैनिक भेजकर कंगन मंगवा लिया। कंगन रानी को देने पर भी वे कोप भवन से बाहर नहीं आई और बोली, दूसरे हाथ का कंगन कहाँ है। सैनिक सेठ जी को पकड़कर दरबार में ले आए। सेठ जी ने सारी बात बताई, लेकिन दरबार में किसी ने भी इस बात को नहीं माना। राजा ने सेठ के पूरे परिवार को बंदी बना लिया और कहा, यदि 24 घंटे में तुम दूसरा कंगन लेकर नहीं आए तो सभी को मृत्युदंड दिया जाएगा। सेठ जी घबराकर भागे। वे रैदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी तथा कहा कि आप मुझे सुपारी दो तो मैं गंगा जी से कंगन लाकर राजा को दूं तथा मेरे परिवार की जान बचाऊं। सेठ जी की बात सुनकर रैदास जी बोले, हुआ तो ठीक नहीं, परंतु 24 घंटे में तुम्हारा गंगा जी जाकर वापस लौटना संभव नहीं है। इसके बाद रैदास जी ने सुपारी ली। वह कटोता जिसमें चमड़ा भिगोया जाता है, उस कटोते के जल को प्रणाम कर बोले, हे गंगा मैया, मेरे कारण इन सेठ जी के परिवार पर प्राणों का संकट आया है। हे मैया, भक्त पर कृपा करो। जैसे ही सेठ जी ने सुपारी कटोते में डाली, वैसे ही कटोते में जड़ाऊ कंगन चमकने लगा। रैदास जी ने वह कंगन सेठ जी को दिया। सेठ जी ने राजा को सौंपा। वह अपने परिवार को मुक्त कराया। तभी से एक कहावत चली आ रही है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।